हमारी अशोक सुंदरी के मन में आपका पौत्र नहुष बस गया है और आपके पौत्र नहुष के मन में हमारी पुत्री अशोक सुंदरी बसी है। इसलिए बहुत ही विनम्रता के साथ इन दोनों का विवाह प्रस्ताव लेकर आए हैं। शगुन के रूप में ये फल स्वीकार कीजिए और विवाह की अनुमति दीजिए। अद्भुत। अपने संतान की खुशी के लिए शिव शक्ति ने अपनी पहचान को, अपने अस्तित्व को ही त्याग दिया। नारायण, क्या इससे भी पुनर्वा की प्रतिशोध की अग्नि शांत नहीं होगी? लगता नहीं है कि वो इतनी सरलता से मानेंगे देवऋषि। देखना यह है कि वो आगे क्या करते हैं, किस सीमा तक जाते हैं और शिव शक्ति हट की इस दीवार को कैसे तोड़ेंगे, हट की इस दीवार को कैसे तोड़ेंगे, हट की इस दीवार को कैसे तोड़ेंगे। राजन, हट मत कीजिए। ये वस्त्र लीजिए और फल दे दीजिए। अब जो प्रस्ताव आप दोनों ने इतनी विनम्रता से दिया है, इतने सम्मान और अभिमान से दिया है, उसे भिक्षुक के भांति झोली फैलाकर फिर से कहिए, फिर से कहिए, फिर से कहिए। फिर सोचूंगा कि उत्तर ना मैं दूं या हां मैं। पितामह, संसार की हर मांग पूरी करने वाले शिव शक्ति से भिक्षा मंगवा रहे हैं आप? ऐसा घोर पाप मत कीजिए पितामह। मत भूलिए कि मैं ना चाहते हुए भी इस पाप का भागीदार बन जाऊंगा। पौत्र, ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? भिन्नता दृष्टिकोण की है। हमारी दृष्टि से देखोगे तो यहां संसार के आधार शिव शक्ति खड़े ही नहीं है। देखो, क्या इनके शीश पे चंद्रमा है? क्या इनके गले में सर्प है? क्या इनके हाथों में त्रिशूल है?
नहीं, मेरे सामने तो केवल दो याचक खड़े हैं, दो याचक खड़े हैं, दो याचक खड़े हैं। ठीक है पुरर्वा, हम अपनी पुत्री के लिए एक भिक्षुक के भांति आपसे अपनी पुत्री का संबंध मांगते हैं, आपसे अपनी पुत्री का संबंध मांगते हैं, आपसे अपनी पुत्री का संबंध मांगते हैं। है ना देवी? पुत्री के लिए कुछ कर पाए, ये तो हमारा सौभाग्य होगा। नहीं, जिस प्रेम के कारण मेरे माता पिता का अपमान हो, वो विवाह मुझे स्वीकार नहीं है, वो विवाह मुझे स्वीकार नहीं है, वो विवाह मुझे स्वीकार नहीं है। अशोक सुंदरी, मार्ग चाहे कितना भी कठिन हो, किंतु अंत में जीत प्रेम की ही होती है। और संसार को भी देखने दो कि जो शिव शक्ति संसार की हर कठिनाइयां, हर बल का सामना क्षण भर में कर सकते हैं, वो आज किस प्रकार अपनी पुत्री के प्रेम के लिए भिक्षुक बनने को भी सज्ज है, भिक्षुक बनने को भी सज्ज है, भिक्षुक बनने को भी सज्ज है। क्योंकि प्रेम एक विचार है, एक तपस्या है। प्रेम एक ऐसा पवित्र भाव है जिसके सामने बड़े से बड़ा मानव क्या, भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं, भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं, भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं। उसी प्रेम को परिपूर्ण करने के लिए शिव शक्ति खास संसार के लिए उदाहरण बने हुए हैं। और जब तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे लिए आगे बढ़ चुके हैं, तो तुम्हारे मन में संदेह पनपना ही नहीं चाहिए। हम शिव शक्ति आपसे अपनी पुत्री और आपके पौत्र के विवाह की अनुमति मांगते हैं, और आपके पौत्र के विवाह की अनुमति मांगते हैं, और आपके पौत्र के विवाह की अनुमति मांगते हैं। भिक्षा समझ कर ही दे दीजिए, भिक्षा समझ कर ही दे दीजिए, भिक्षा समझ कर ही दे दीजिए। लिखी है विधि ने कैसी नियति, जो आज घटित हो रही। भिक्षु बने हैं शिव पार्वती, सारी दिशा रो रही।
पितामह, पितामह आप तो मान जाइए। साक्षात शिव शक्ति भिक्षुक बने खड़े हैं। झोली फैलाए खड़े हैं, इसे ही आप प्रतिशोध पूर्ण मान लीजिए पितामह। हाँ हाँ महाराज, मान जाइए ना। 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 मान जाइए पितामह, पितामह आप तो मान जाइए, मान जाइए पितामह, पितामह आप तो मान जाइए, मान जाइए पितामह। ठीक है, अब मान जाते हैं। मान गया कि मेरे द्वार इतने बड़े भिक्षुक का है, इतने बड़े भिक्षुक का है, इतने बड़े भिक्षुक का है। और इन्हें रिक्त हाथ भेजना उचित नहीं है। तो लीजिए, आपकी झोली भर देता हूं। जाइए, इस द्वार पर आपको यही भिक्षा मिल सकती है। बस बहुत हो गया ये अपमान। मेरे माता पिता के सम्मान के आगे मेरा प्रेम कुछ नहीं है। रह जाए मेरा प्रेम असफल, अपूर्ण। किंतु मैं अपने माता पिता का अपमान नहीं सहूंगी, नहीं करूंगी ये विवाह। मैं अब भी जाके माता पिता को लेकर आती हूँ। इस घटना पर पूर्ण विराम लगाती हूँ। नहीं अशोक सुंदर, पुनर्वा के अस्तित्व का आधार अहंकार है, प्रतिशोध है, और महादेव का आधार प्रेम है। और निरंतर ना तो कभी प्रेम रह सकता है और ना ही महादेव। उत्तर प्रत्युत्तर समाप्त हो गए हों तो आप लोग जा सकते हैं। नहीं पुनर्वा, नहीं पुनर्वा, नहीं पुनर्वा।
यहां से कहीं नहीं जाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि न्याय की जीत के दो मार्ग होते हैं, एक बल का होता है, दूसरा याचना का होता है। संबंध में बल का मिश्रण अनुचित है, किंतु याचना में हठ को अवश्य खोला जा सकता है। तो राजन पुररवा, जब तक आप अपने पौत्र नहुष और हमारी पुत्री अशोक सुंदरी की विवाह की अनुमति नहीं देते, शिव और शक्ति यूं ही झोली फैलाकर आपके समक्ष खड़े रहेंगे। अकस्मात ये क्या हो गया? महादेव, आपकी शक्तियां मुझे भयभीत नहीं कर सकती। ये सब हम नहीं कर रहे राजन, बल्कि इस भूचाल के विषय में शिव शक्ति कुछ भी नहीं जानते। विश्वास कीजिए, हम केवल आपके समक्ष अपनी पुत्री की खुशियों के याचक बनकर खड़े हैं, और जब तक आप नहीं मानेंगे तब तक हम यूं ही खड़े रहेंगे। आश्चर्य है, राजन पुरुरवा के द्वार पर शिव शक्ति भिक्षुक बनकर खड़े हैं। साक्षात महादेव राजा पुरुरवा से क्षमा मांग रहे हैं। शिव शक्ति, आपका कोई षड्यंत्र मुझे नहीं हिला सकता। खेलिए जो दांव खेलना है। मेरा उत्तर नहीं बदलने वाला, नहीं बदलने वाला, नहीं बदलने वाला। पुररवा, महादेव की हट इस समस्त संसार को हिला दिया, और अब तुम्हें बाध्य कर देगी तुम्हारे स्वयं के निर्णय को बदलने के लिए। मैं कुछ समझा नहीं नारायण। ध्यान से देखिए देवऋषि, महादेव के पास ना तो उनका त्रिशूल है, ना चंद्रमा, और ना ही उनका सर। ये तीनों मिलकर महादेव के साथ सृष्टि में संतुलन बनाए रखते हैं, और जब महादेव इनके बिना रहेंगे तो ये सृष्टि असंतुलित हो जाएगी। लोग त्राहिमाम से बचने के लिए पुररवा के महल जाएंगे। ऋषिवर, हमें शीघ्र ही प्रस्थान करना होगा। चलिए। महादेव ने प्रेम से संसार को जोड़ा है, और प्रेम के अब दो स्वरूप होंगे, शक्ति और भक्ति। शिव शक्ति ने हमें सब कुछ दिया, आज उन्हें जो चाहिए हम याचना करेंगे। हम मांगेंगे अपने भूतनाथ की ओर से। हर हर महादेव। शिव शक्ति झुके हैं तो आज समस्त सृष्टि राजा पुररवा के अहंकार को तोड़ने
और उन्हें मनाने के लिए तत्पर हो उठेगा। संबंध बनाना जितना सरल है, निभाना उतना ही कठिन। तर्क से बने नातों को चाहे जितना भी समेट लीजिए, संजो लीजिए, संभाल लीजिए, एक ना एक दिन ये अवश्य टूटते हैं। और वहीं प्रेम से जुड़े हुए नातों को तोड़ लीजिए, वो टूटकर पुनः जुड़ जाते हैं। इसलिए जब भी संबंध जोड़ें, पूर्ण मन से जोड़ें, प्रेम के धागों में पिरोकर जुड़े। फिर देखिए कैसे संसार स्वर्ग सा सुंदर बन जाता है।